हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 समरू बाग में। हर साल की तरह इस साल भी नगर पालिका में टेंडर निकला कि नाला की सफाई होगी, गटर की सफाई होगी, क्योंकि बारिश आने वाली है तो इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है, ताकि बारिश जब हो और ज़्यादा हो या कम हो तो पानी आसानी नाले और गटर के ज़रिए जहाँ पर उसका निकलने का रास्ता होता है वो वहाँ ईज़िली निकल जाए और रहने वालों को, रोड पर चलने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा तो हमें एक साल भी नज़र नहीं आया। टेंडर हर साल निकलता है, करोड़ों रुपए का टेंडर निकलता है, कभी 1.5 करोड़, कभी 2.25 करोड़। इस बार जो टेंडर निकला वो तकरीबन 2 करोड़ 9 लाख रुपए का था। अभी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि टेंडर तो निकला, नाले की साफ़ सफाई तो हुई, लेकिन कहाँ हुई? लोगों की कंप्लेन आज भी वैसी की वैसी ही है कि भाई वो नाला सफाई करने के लिए तो आए थे, मगर जिस जगह पर चेंबर होता है वो उसी जगह का उतना ही एरिया सिर्फ साफ़ करके निकाल लेते हैं और निकालने के बाद वो जो गंदगी रहती है उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको दिखाता हूँ, आप ज़रा इस तरफ आइए तो ये देखिए, ये जो पूरा कचरा आप देख रहे हैं, जो पूरा कचरा निकला है, ये जो चेंबर है नाले का, इस वक्त हम नाले पर ही खड़े हैं। ये नाले में से निकाला हुआ कचरा है कि जो उन्होंने उठाकर यहाँ पर रख दिया। तकरीबन यहाँ पर 10 तारीख को नगर पालिका के लोग आए थे जिन्होंने भी ये टेंडर लिया है साफ़ सफाई का। वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने नाले की सफाई की और ये सफाई को उन्होंने उठाकर यहाँ पर साइड में रख दिया। अब वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये कचरा वापस से नाले के अंदर ही जा रहा है। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि अगर कहीं पर नगर पालिका को कोई कार्रवाई करनी है, जैसे कि अगर किसी की तोड़ फोड़ करनी है, तो वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे वाक़े ऐसे हो चुके हैं भिवंडी के अंदर कि नगर पालिका ऐसे तुरंत इमरजेंसी एक्शन लेती है और लोगों की गाड़ियों को तोड़ फोड़ करके उसको साइड में कर देती है। लेकिन अगर आप नगर पालिका का ही काम देखें कि जो नगर पालिका की साफ़ सफाई का काम है, जैसे कि ये नाले की साफ़ सफाई हो गई, तो अब नाले की साफ़ सफाई तो कर दी गई, लेकिन कचरा कौन उठाएगा नहीं पता। ये पिछले 10 से 15 दिनों से कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो साफ़ करके चले गए, उठाने वाले का कोई पता नहीं। इसी के साथ अगर मैं दूसरी बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो कई सारी जगहों पे जो स्ट्रीट लाइट होती है, अगर वो ख़राब हो गई तो नहीं पता वो कब बनेगी। लोग आएंगे, देखेंगे, चेक करके चले जाएंगे, 2-2 महीना 3-3 महीना ऐसे की ऐसी पड़े रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि नगर पालिका का जो काम है वो बिल्कुल ऐसा है कि वो करना ही नहीं चाहते। ये देखिए, ये पूरा एरिया आप दिखाइए, ये पूरा समरू बाग का ये जो एरिया है, ये पिछले 10 दिन पहले जो भी यहाँ पर सफाई हुई, ये पूरा का पूरा कचरा इन्होंने नाले में से निकालकर सामने तो रख दिया, लेकिन अब इसको उठाएगा कौन? क्या उठाने के लिए दोबारा नगर पालिका कोई अलग से टेंडर करेगी कि भाई टेंडर उठाने का उनको अलग से दिया जाएगा करोड़ों रुपए का, तब जाके उठाने वाले आएंगे? अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको क्या तकलीफ़ हो रही है कि जब तक कचरा नाले के अंदर था तब तक पानी जो है नाले के बाहर था, अब थोड़ा बहुत कचरा उन्होंने नाले के ऊपर रख दिया तो अब यही कचरा जो है तो उनके घरों में जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, चलिए पहले उनसे जानते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ हो रही है इन सब चीज़ों से। बताइए क्या तकलीफ़ है? यहाँ पे पानी भर जाता है, हम लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और ना ही शादी ब्याह में भी कचरा साफ नहीं होता है। और नाले का पानी तो 5 मिनट में आता है, हमेशा नाला भरा रहता है और कचरा तो बिल्कुल नहीं साफ होता है, निकलता ही नहीं है। कितने सालों से ऐसा हो रहा है? बहुत साल से हम लोग, मैं तो 35 साल की हो गई, मैं 35 साल से यही देख रही हूँ। तो आपके वार्ड में भी तो नगर सेवक होंगे, तो कोई जब आता है मई का महीना, जब चालू कर देते काम, उसके बाद में कोई देखने आता नहीं है क्या लाइट है कि नहीं, पानी भर रहा है कि कोई निकालने में पावर है कि नहीं, कुछ बात का यहाँ पे नहीं देखते। नगर सेवक यहाँ पर इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते? बिल्कुल नहीं आते। तो फिर नगर सेवक जब यहाँ पर नहीं आते तो आप उनके पास जाइए और उनको बताइए कि हमारे बोलते हैं, रफीक को जाके बोलते हैं हो रहा है काम, मई का महीना आने दो, अभी हम लोग BMC में डालते हैं, तब वो लोग आएंगे तो जब सफाई होगी। होता है ऐसा? अभी पहली बार हुआ है, अभी जो थोड़ा बहुत करे। अच्छा, ये पहली बार हुआ? हाँ, यानी देखा जाए तो इनका कहना ऐसा कि ये 35 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 35 सालों में कम से कम मैं समझता हूँ कि 7 बार इलेक्शन हुआ नगर पालिका का, और 7 बार कभी 2 का, 3 का, 4 का पैनल जो भी रहता है। अभी तो 4 का पैनल था, तो मतलब एक एरिया में 4 कॉर्पोरेटर होने के बावजूद भी वो 5 सालों में पहली बार हुआ होगा, पिछले 5 सालों में नहीं। हर साल होता है मगर बहुत कम नाला सफाई होता है, ऊपर ही ऊपर। बोलिए, क्या बोल रहे थे? बिल्कुल ना के बराबर। 2 मिनट बारिश 2 मिनट होती तो घर में पानी घुस जाता, ताबड़ तो हम लोग भागते हैं। अच्छा,
2 मिनट की बारिश में सामान बर्बाद हो जाता है, पूरा सामान परेशान। हम लोग इतना घर धो धो के थक जाते हैं, पूरा राशन पानी सब खराब हो जाता है। और यहाँ एक बार भी कोई चेक नहीं करता है कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए कि नहीं। बस अपने अपनी सब फिक्र, इधर कुछ करते ही नहीं है। बस खाली वोट लेने आते हैं, वोट दे दो, वोट दे दो। वोट देने के बाद कुछ भी नहीं करते यहाँ। अभी तो फिर से इलेक्शन आने वाला है, तो फिर क्या करेंगे फिर आप लोग? हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं। वोट तो देना चाहिए, लेकिन वोट देने से पहले भी आपको उनको बोलना पड़ेगा कि ये हम लोग जब भी बोलते हैं कि यहाँ का देखो, नाला का करो, नाले का ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत परेशानी होती है हमारे घर में। जी, और कोई? सबको तो निकलना पड़ता है यहाँ बाहर, मतलब बोलो ये चीज़ खराब है, वो चीज़ खराब है, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ कोई कुछ करता ही नहीं। बोले यहाँ वाले कोई जाके कुछ बोलता ही नहीं, जबकि यहाँ वाले हर दम जाके बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कॉर्पोरेटर को? हाँ, कॉर्पोरेटर को बोलते हैं, बराबर यहाँ वाले जाके बोलते। लेकिन वहाँ से यही खबर आती है कि वहाँ वाले बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलेंगे? हमको तकलीफ है तो हम बोलेंगे ना। नहीं, सोचने वाली बात है कि जब एक इंसान को तकलीफ है तो वो तो बोलेगा ही ना। बोलेंगे ना, तो वो चीज़ को मानते ही नहीं कि हाँ नहीं बोलते, यहाँ बोले ही नहीं कोई। यही बात होता है जब बोलते हैं। निकलता ही नहीं है, मेन बात यहाँ 4 महीना पूरा पानी भरा रहता है। झाँकने तक नहीं आते कि लोग मर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? गटर तक साफ करने के लिए कोई नहीं आता है, बोला पावर जाती है वो भी नहीं, कुछ नहीं। बोले तो एकदम अभी ये जो साफ सफाई हुई है, ये कितने दिन पहले हुई है? हाँ, ये कम से कम 15 दिन पहले हुई है। 15 दिन से कोई उठाने के लिए नहीं आया? नहीं आया, बस वहाँ का उठा लिया, उसके बाद से कोई नहीं आया। वो भी तो साफ सफाई करने के लिए कोई आता है यहाँ पर कि नहीं? ये जाली बनाने कोई नहीं आता, बच्चे लोग खेलते हैं, उनको डर लगता काज गिर तो ना जाए बच्चे। आइए दिखाइए, थोड़ा सा आगे आइए, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये बराबर है। इनका कहना ऐसा है कि ये नाला है और यहाँ आसपास घर दिखाइए आप ज़रा, ये यहाँ पर घर दिखाइए पहले। ये सारे आसपास का इलाका है वार्ड नंबर 7 का, समरू बाग का, कि कुछ घर वाले फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद है। और देखिए ये यहाँ पर चेम्बर खुला हुआ है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये चेम्बर में गिर जाएंगे और खुदा ना खास्ता अगर किसी ने नहीं देखा तो उस बच्चे की जान जाना लाजिम है। 10 तारीख को यहाँ पे 10 तारीख के बाद से साफ़ करने के लिए आए थे। हल्का फुल्का साफ़ करेगा। ये नाले की गहराई है ना 10 फीट है। नाले की गहराई 10 फीट है, देखकर तो नहीं लगता। देख सकते हो 3 फीट खाली है, बाकी पूरा भरा है। उसके अंदर रेती है, कचड़ा है, कुछ साफ नहीं। 3 फीट खाली, आपको कैसे पता कि ये 3 फीट खाली है? 3 फीट ही खाली है, बाकी पूरा कचरा। दिखाइए ज़रा, कुछ नापने वाला है क्या? दिखाओ ज़रा, बामुल आइए तो अभी चेक करते हैं कि ये जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं। ये दिखाइए ज़रा, ये देखिए, ये इन्होंने बामू डाला, निकालो। ये देखिए, ये सिर्फ इतना ही गीला हुआ है। इसका मतलब ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। ये दबाएंगे अगर आप तो ये अंदर नहीं जाएगा। दिखाइए ज़रा ऊपर, ये देखिए, ये सिर्फ इतना ही गीला हुआ है। इसका मतलब ये 1 फीट का भी नहीं है, मेरे ख्याल से 1 फीट से भी कम है। तो जब बताइए कि नाला जो 10 फीट का होना चाहिए वो सिर्फ 1 फीट का ही पानी उसमें पास हो रहा है, तो बाकी का जो 8-9 फीट है वो कहाँ गया? इसका मतलब वो धीरे धीरे मिट्टी, रेती और प्लास्टिक और दूसरी चीज़ों से चौकअप होते होते वो इतना भर गया है कि अब सिर्फ 1 फीट ही रह गया है। बोलिए चाचा। ये अर्जी 17 तारीख को दिया कॉर्पोरेशन को। अच्छा, अब किसके पास गया, किसके पास कुछ मालूम नहीं। ये अर्जी आपने कहाँ पर दिया? कॉर्पोरेशन के अंदर। कॉर्पोरेशन के अंदर किस बात की अर्जी दी आपने? ये नाले के हिसाब से कि ये नाला जो है 10 फीट गहरा है, ये 3 फीट भर गया है, 7 फीट मट्टी वट्टी है इसके अंदर, 7 फीट, तो उसको कौन साफ करेगा? समझे? इसके लिए और वो किनारे के अंदर लास्ट में पूरा मट्टी भरा हुआ है, पूरा ईटा और सब। जहाँ पर ये बहकर जाता है वहाँ पर। हाँ, मैं इनका बोला तो मैं इनको बार बार बोला कि उसको जेसीबी से अच्छे से साफ करो ताकि इन लोग को तकलीफ न राहत मिले। ये इतनी बड़ी चाली है, देखो। हाँ, ये इतनी बड़ी आबादी है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। अभी बीच में जो बारिश हुई थी, आधे के अंदर ये सब पानी भर गया था। रज्जाक कंपाउंड के अंदर पानी भर जाता है। मुस्लिम मस्जिद रज्जाक। जो आपने अर्जी दिया तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? उन्होंने कोई जवाब दिया? कोई फोन किया ना कुछ, सब इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ उन्होंने हमको। ये आपने जो अभी तो फिलहाल कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, लेकिन जो थे उनको बताया आपने इसके बारे में? उनका क्या काम हो, तो अभी तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। उनके कान पे बात फिर भी पहुंच गई है। तो क्या बोले उनका कोई एक्शन इसके ऊपर? नहीं, तो बोले हम करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। बराबर। तो पिछले 5 से 10 सालों में या 15 सालों में, 20 सालों में अगर आप देखें तो हर जगह, हर एरिया का यही एक जवाब आता है कि वो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, मगर होता हुआ कभी नज़र नहीं आता। पब्लिक को जो तकलीफ़ रहती है वो वैसी की वैसी ही रहती है, ना कोई साफ़ सफाई होती है और ना ही एरिया की कोई देखभाल होती है, ना ही यहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ पर चेम्बर है कि नहीं, लाइट वगैरह है कि नहीं, पानी वगैरह बराबर आ रहा है कि नहीं। सिर्फ बोला जाता है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन काम नहीं होता। चलो अब थोड़ा
अब थोड़ा सा हम और आगे आते हैं जहाँ पर ये नाला बहकर जाता है। फ़िलहाल वो पहला चैम्बर खुला था, ये दूसरा चैम्बर खुला है और ये उसी का पूरा कचरा अभी तक पिछले 10-15 दिनों से ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। सफाई उठाने के लिए नगर पालिका के पास कोई आदमी नहीं है। ये देखिए, ये भी एक चैम्बर है जो खुला हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, ज़रा कैमरा घुमाइए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। खुदा न खास्ता कभी रात बिरात कोई बच्चा अगर यहाँ पर आता है किसी वजह से और वो अंदर गिर गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन? ये देखिए, ये एक चैम्बर और खुला हुआ है यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए उन सारे नेताओं को, उन सारे लोगों को जो वार्ड के ज़िम्मेदार होते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं या जो कॉरपोरेटर होते हैं, उन सभी को शर्म आनी चाहिए कि देखिए ये इतने बड़े बड़े चैम्बर जो है यहाँ पर खुले। ये देखिए, ये नाला सफाई हुई है, नाला सफाई बल्कि नहीं, पूरा का पूरा गंदगी उठाकर उन्होंने बाहर रख दिया और उसको साफ़ नहीं है। और ये यही कचरा जो है तो वापस नाले में जाएगा और लोगों के घरों में जाएगा और इससे जो गंदगी फैल रही है, इससे जो बीमारियाँ फैल रही हैं, जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो कौन देखे? देखिए कितना गंदा है ये, देखिए पूरा का पूरा नाला भरा हुआ है। तो जब बारिश होगी तो आखिर क्या होगा? यही पानी वापस ऊपर आएगा और लोगों के घरों में जाएगा, उनके घरों में जाएगा जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं। लोग खाना कैसे खाएंगे, लोग सोएंगे कैसे, लोग रहेंगे कैसे? आप देखिए, ये आ गया वो नाला, वहाँ से यहाँ तक आपने पूरा देखा कि एक भी जो चैम्बर बने हुए हैं उस पर चैम्बर नहीं लगा हुआ है, पूरा का पूरा खुला हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर वो नाला है जहाँ पर ये पानी पूरा बाहर निकलता है। ये देखिए, ये जो है हमारे दिलशाद भाई, ये तो समरू बाग का ये जो एरिया है वार्ड नंबर 7 का, तो हमने आपको पूरा नाला वहाँ से दिखाते हुए आया कि सफाई करके पूरा कचरा बाहर रख दिए और उसको उठाने वाला कोई नहीं। अब यहाँ पर दिलशाद भाई जो है वो नाले के नीचे उतरे, नाले में उतरे, उनसे जानते कि वो क्या करने उतरे। बताइए भाई। मैं नाले में इसलिए उतरा हूँ कि कॉर्पोरेशन जो है हर साल करोड़ रुपए का टेंडर निकालती है, भिवंडी की जनता को बेवकूफ़ बनाती है। एक दिन बारिश होती है और पूरे शहर को डुबा देती है। बेवकूफ़ कहाँ बनाया? सफाई तो हुई ना। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना अच्छा कचरा आपके सामने रखा हुआ 15 दिन से। ये 15 दिन पहले जो बारिश हुई थी भिवंडी में, वो 5 से 10 मिनट के लिए बारिश हुई थी और उसके बाद ये पूरे पट्टे में पूरा पानी भर गया था। उसके बाद मैंने प्रभाग अधिकारी को ला के यहाँ दिखाया और उसके बाद यहाँ पे तुरंत काम किए, लेकिन कचरा वैसे ही छोड़ दिए। और ये 10 फीट का नाला है, ये 10 फीट का नाला है। मैं नाले में उतरा हूँ, दिखाओ ज़रा, दिखाओ, डाल के दिखाओ। ये देखो, ये 6 इंच भी नहीं डूब रहा है। ये देखो, ये 6 इंच भी नहीं डूब रहा है। 10 फीट के नाले में मैं समझता हूँ कि 1 फीट भी नहीं है। और मैं नाले के अंदर उतरा हूँ जिसपे मेरा पंजा देख लो कितना है। ये सामने सिर्फ जो है तो वो पैर डूब रहा है बस, बाकी और कुछ नहीं। और ये मैंने जब ठेकेदार और प्रभाग अधिकारियों को बोला कि जीसीबी लगा के साफ करो। जीसीबी यहाँ आएगी कैसे? यहाँ पे जीसीबी आएगी, ये पूरा रास्ता है, यहाँ से पूरा जीसीबी आती, जीसीबी अंदर उतरती, ये पूरा नाला साफ कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे ठेकेदार क्या करता है और प्रभाग अधिकारी लोग और जो कॉर्पोरेशन के लोग हैं और जो खास करके जो जिंजार कमिश्नर है, उप कमिश्नर, उनको हर साल मैंने 2 लेटर दिया है, हर साल लेटर दिया है कि भिवंडी शहर में सफाई नहीं होती नालों की, इनकी पेमेंट रोका जाए। लेकिन ये सारे मिली भगत कॉर्पोरेशन से मिलकर पैसा खाते हैं और इसके ऊपर नगर सेवक भी कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं, क्योंकि वो नगर सेवक थे वो टाइम। और इन लोग रिपोर्ट कैसे करती है? रिपोर्ट अगर सही होगी तो ये नाला डूबेगा नहीं। ये 10 फुट का नाला आज ये देख लो 1.5 फीट बचा है, 1.5 फीट बचा है, इसका मतलब 8 फीट नाला डूब भर चुका है, पूरा लेवल हो चुका है। तो कॉर्पोरेशन के अधिकारी क्या अंधे हैं? जो टेप से नापते हैं, जो ठेकेदार की बिल निकालते हैं, वो अंधे हैं क्या? उनको आँख नहीं है क्या? वो पैसा नहीं देते? अगर तुम तो पहले से ही ऑलरेडी शहर के अंदर नाला गटर सफाई करते नहीं और ठेके में जो तुम देते हो उसको भी तुम नहीं करवाते हो, तो कितना भ्रष्टाचार करेंगे भिवंडी महानगर पालिका के कर्मचारी और ठेकेदार। मैं जनता से यही पूछना चाहता हूँ कि जब वोट लेने आते हैं और तुमको जो तकलीफ होती है तो 200 रुपया 500 रुपये के नतीजे में ये हमको हर साल झेलना पड़ता है। इन्होंने एक बात सही कही कि जब टेंडर निकलता है तो नगर सेवक तो उस टाइम थे, अभी इस बार नहीं है। तो जब नगर सेवक थे तब भी वही हाल था, अब नगर सेवक नहीं है तब भी वही हाल है, जबकि ये अभी पूरा भिवंडी शहर नगर पालिका के अंडर में चला गया है, क्योंकि नगर सेवक है नहीं। तो जब नगर पालिका के अंडर में वो चीज़ है तब भी काम बराबर नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है कि नगर पालिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भिवंडी शहर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, वो काम अपने ही हिसाब से करेंगे, उनको जैसा करना है। 1.5-2 करोड़ 3-3 करोड़ का टेंडर निकालेंगे
और 10-20 लाख का काम होगा। बाकी का पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया, किसके अकाउंट में गया, कौन लेकर गया, सफाई हुई बराबर कि नहीं हुई, नाला बराबर क्लियर किया गया कि नहीं किया गया, कौन चेक करेगा? क्या कोई अधिकारी है नगर पालिका में ऐसा कि जब काम हो जाए, जब नाले की सफाई हो जाए तो कोई बंदा जाकर उसको चेक करे कि भाई जो टेंडर दिया गया था, ये वर्क ऑर्डर थे, उसमें उनको ये काम करना था कि इतनी सफाई करनी थी, इतनी चीज़ें करनी थी। सफाई करने के बाद जो गंदगी बाहर आएगी उसको उठाएगा कौन? आखिर ये सब चीज़ें भिवंडी के अंदर चेक क्यों नहीं होती? और अगर चेक होती है तो कैसे चेक होती है कि 10-10 दिनों तक इस तरीके के कचड़े नाले से निकाल कर बाहर रख दिए जाते हैं मगर वो उठाए नहीं जाते? क्या बोलेंगे भाई? मेरे पीछे देखो ये नाला है और नाले के अंदर देखो किस तरह आगे बढ़ा के ये लोगों ने नाले को पैक किया और सामने देखो झाड़ दिख रहा है, वो झाड़ के पास पूरा कचरा फंसा है, वो पूरा तरीके से कचरा फंसा हुआ है। क्या इनको ठेकेदार को थोड़ा वहाँ पे जूम कीजिए, जहाँ पर वो झाड़ है जूम करके दिखाइए। वो जो लेफ़्ट साइड जब घूमेगा लेफ़्ट साइड की तरफ, ये पूरा नाला लेफ़्ट साइड में घूमा हुआ है, लेकिन आप देखिए ये पूरा का पूरा कचरे से एकदम फुल है। और ये नाले के ऊपर लोगों ने बांध काम कर दिया है और उस पर नाला सफाई नहीं होगा। नाले के अंदर एक झाड़ भी है बीचों बीच में। ये सब कारपोरेशन के अधिकारी जब सर्वे करने आते हैं तो क्या मेजर टेप से नापते नहीं है क्या कि कितना गहरा है, कितना सफाई हुआ, नाले के अंदर क्या है, चैम्बर है, गटर है, दीवार बनी है? क्योंकि अब प्रभाग अधिकारी लोग सोते हैं, खाली बस उनको टेंडर निकालने आता है और उनको खाली बिल निकालने आता है। तो ये वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम क्यों नहीं कराते? तो मैं भिवंडी थाना के कलेक्टर को भी पूछना चाहता हूँ कि आप हर साल इसकी क्या जांच करते हो? क्या आपके पास कंप्लेंट नहीं आती है? आपको भी कंप्लेंट दिया जाता है तो आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हो कि आपके अंडर में भिवंडी महानगर पालिका नहीं आती है? नहीं आती है तो आप ऐसा जनता को बोलो कि हमारे अंडर में नहीं आती है, हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते और हम कि हमारे पास कोई लेटर ना दे। हमने देखा कि फिलहाल नाले पे ना कई सारा चैम्बर नहीं है, तो कब से नहीं है? ये लगभग 4 या 5 साल से नहीं है। 4 या 5 साल से, मतलब तब कॉर्पोरेटर थे? हाँ तब भी थे, तब से नहीं है यहाँ पे। और लाइट भी नहीं थी, वो तो अभी शादी पड़ी थी तो बनवाए हैं वहाँ पे। लाइट कहाँ पर बनवाए हैं? वो पीछे साइड का लाइट का, ठीक है, वो भी नहीं था। नाले का देख लो आप, ये 10 फीट था, अभी सिर्फ 1.5 फीट 6 इंच बचा है, ठीक है। ये दीवार यहाँ पे गिरी हुई है पूरी, ये पूरी दीवार जी, वो दीवार वहाँ पे गिर गई। अच्छा, साफ नहीं हुआ है, यही की वजह से हुआ है। और यहाँ पे 2-3 बार बच्चे भी गिर चुके हैं, 2-3 बार बच्चे भी गिर चुके हैं। हम लोग बोले भी है कि जाली के लिए, लेकिन भाई कोई सुनता नहीं, कोई आता नहीं लगाने की। शर्म आनी चाहिए नगर पालिका को। भिवंडी की महानगर पालिका, ये नगर पालिका नहीं, ये महानगर पालिका है, जिसके अंडर में इतना बड़ा शहर होते हुए भी आज भी ऐसे इलाकों में देखिए ऐसी हालत है कि नाले पर चैम्बर नहीं है। और ऐसे ऐसे एरिया जो आप देखिए, पूरा एरिया घुमा कर आप देख लीजिए, कहीं पर भी आपको लाइट का इंतज़ाम नहीं मिलेगा। तो ये जो लोग बसे हुए हैं, जो साफ़ सफाई का टैक्स भर रहे हैं, पानी का टैक्स भर रहे हैं, पावर का टैक्स भर रहे हैं, या जो भी चीज़ों का वो घर पट्टी में जो ऐड होकर आती है, सारी चीज़ों का टैक्स भर रहे हैं, तो जो फैसिलिटी उनको नगर पालिका देनी चाहिए तो वो कब मिलेगी आखिर? यहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये गैर कानूनी तामीर जो इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने जो है नाले को गटर बना दिया है। अच्छा, हाँ, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक? कोई एक्शन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ये लोग ज़बरदस्ती अपना बढ़ा के बना रहे हैं, नाले को पैक करते जा रहे हैं, समझे। और ये जो दीवार गिरी है सब, है ना, ये दीवार गिरने के बाद कारपोरेटर को यहाँ पर ला के बताया गया कि नाला भर गया है पूरा। अच्छा, कारपोरेटर को बताया गया यहाँ पर? बताया गया, उसके बावजूद भी उसने सफाई नहीं की। हाँ, अब म्यूनसिपलिटी वाले कारपोरेशन आते हैं, अपनी खाना पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। हाँ, और ये 5-6 साल से ढक्कन सब है खुला हुआ, बच्चे यहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, इसमें गिर जाते हैं, फिर जान जाने की तकलीफ, जान जाने का खतरा है। चाचा ने जो एक बात बताई, ज़रा इस तरफ दिखाइए, कारखाने की तरफ। ये जो कारखाना आप देख रहे हैं, थोड़ा इसको जूम कीजिए। हाँ, ये जो कारखाना बना हुआ है, जो बढ़ा कर, इनका कहना है कि ये बढ़ा कर जो है, तो वो बोल रहे हैं कि ये बढ़ा कर बनने की वजह से नाले को गटर बना दिया गया है। तो नगर पालिका को कहीं ना कहीं इधर आना चाहिए और आकर इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर उनकी कितनी जगह है, वो अपनी जगह पर तामीर करें, ना कि नाले पे करें। चलिए आइए। तो नए सिरे से जो है जी, अभी नए सिरे से जो है, देखो ये बिल्डिंग बन रही है जी, इसने 3 माले की बिल्डिंग बनाया है, वो भी नाले के अंदर से लेके गया ऊपर तक। तो ये कारपोरेशन को नहीं दिखाई दे रहा है, है ना, कारपोरेशन आती है क्या, इनको दिखाई नहीं देता है फिर, तो उसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब इसकी वजह से यहाँ के जितने भी लोग बसने वाले हैं उनको बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सफाई अच्छी नहीं करते। ये चैम्बर के अंदर आप देखिए कि कहने का दिखाने के लिए तो ये इतना कचरा इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन अभी भी
ये चेम्बर पूरा का पूरा फुल है मट्टी से, कीचड़ से, गंदगी से। तो सफाई हुई कहाँ है फिर? अभी जब जैसे ही बारिश शुरू होगी ये फिर से पूरा का पूरा पैक होकर लोगों के घरों में ही जाएगा। तो सफाई हुई कहाँ फिर? ये तो 2 करोड़ 9 लाख का जो टेंडर निकला, फिर आखिर उसका फ़ायदा क्या कि जब सफाई हुई ही नहीं तो कचरा भी नहीं फेंके रहे, कचरा जाएगा क्या? बराबर जाएगा ना। इतनी मेहनत पड़ती है घर में साफ करने के लिए, बराबर। और एक हफ्ता पानी भरा रहता है घर के अंदर। फिर बारिश हुई फिर भर जाए, समझ लो 6 महीना कंपलसरी भरा रहता है पानी कचरा। ये देखिए अंदर साइड में, ये देखिए ये पूरा, देखिए ये फुल है अंदर से। देखिए ये सिर्फ सामने जो चेम्बर के सामने, वो भी सही ढंग से साफ़ नहीं हुआ है। चेम्बर के सामने भी आप देखिए तो ये पूरा गंदगी वैसे का वैसे ही है, पूरा कचरा अंदर वैसे ही भरा हुआ है, कोई साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि भिवंडी शहर आखिर ऐसा क्यों, नगर पालिका आखिर ऐसा क्यों करती है? जब आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भिवंडी टाइम्स न्यूज़।